भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। न्यूज बुलेटिन में बात करेंगे बालाघाट की, जहां संसदीय क्षेत्र के अति संवेदनशील क्षेत्र में सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक होगा मतदान। आगे बात होगी कोरबा की, जहां भाजपा प्रत्याशी सरोज पांडे ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर किया अपना नामांकन दाखिल। वहीं चर्चा होगी रोहतास की, जहां धूमधाम से मनाई गई सम्राट अशोक की 2328वीं जयंती। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा एवं पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ ने प्रेस वार्ता कर बताया कि 19 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी पूरी कर ली गई है। पोस्टल बैलेट और ईडीसी का काम लगभग पूरा कर लिया गया है। अति संवेदनशील क्षेत्रों में अलग से बूथ बनाए गए हैं, जिस पर सीसीटीवी कैमरा, जीपीएस और अन्य सुरक्षा के माध्यम से नजरें रखी जाएंगी। और वहीं अति संवेदनशील क्षेत्रों में मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक रखा गया है। इन क्षेत्रों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा के लिए 50 कंपनी हमें प्रदान की गई है। हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि हम शांतिपूर्ण वातावरण में लोकसभा चुनाव का मतदान कर पाएंगे। तो ही बताया था कि आयोग 4 एम्स पे काम कर रहा है। 4 एम्स के हमें निर्देश दिए, इसमें एक जो इम्पोर्टेंट आपके थ्रू होना है वो मिस इन्फॉर्मेशन का है। आप लोग वो हैं जो कि आपके थ्रू इन्फॉर्मेशन जनता तक पहुंचती है। तो आप लोगों से बस ये एक्सपेक्टेशन रहेगा कि किसी भी इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करने के बाद ही लोगों तक पहुंचाएं। कहीं वो मिस इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, उसको जरूर जिला प्रशासन के पास वेरीफाई करें। हो सकता है कि कोई फॉल्स नैरेटिव चलना शुरू हो गया, अरे वहाँ नक्सली घटना हो गई, या फिर यहाँ कुछ ऐसा हो गया, या फिर ईवीएम उठा के कोई बंदा ले जा रहा है। तो कृपया उसको जरूर वेरीफाई कर लें, इसको इन्फॉर्मेशन को डिसेमिनेट करने से पहले, क्योंकि फिर ये अनावश्यक एक ऐसा माहौल बनता है जो कि टोटली फॉल्स है। इससे पूरा पैनिक क्रिएट होता है और एक मतलब दिस इज समथिंग विच कैन बी अवॉइडेड, ऐसा मेरा मानना है। वो अपने फोर्सेस के थ्रू करें। ये एक तरह से जब उनके यहाँ इलेक्शन होता है तो हम लोग अपनी तरफ से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स देते हैं। तो थैंकफुली उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है और 19 तारीख मतलब 18 तारीख की शाम से पूरे बॉर्डर की स्क्रीनिंग छत्तीसगढ़ के यहाँ जो फोर्स डिप्लॉयड है उनके थ्रू की जाएगी, ताकि उस क्षेत्र को हम लोग बिल्कुल सिक्योर कर सकें। इसके अलावा बॉर्डर के जितने भी पोलिंग बूथ हैं उनकी जानकारी संबंधित राज्य के साथ शेयर कर दी गई है, ताकि क्योंकि कुछ बूथ ऐसे हैं जो कि खैरागढ़ से पास होंगे, बालाघाट से दूर होंगे, तो उनके साथ जानकारी उनके कैंप को भी शेयर कर दी गई है, सो दैट इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी वो तुरंत आकर रिस्पॉन्स कर सकें। महाराष्ट्र में तो सेम डे है, उन्हीं जो हमारे और भंडारा है वो 20 को इलेक्शन हमारे पहले को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस रहती है, हम लोग के लिए मैंडेटरी है, उसको लेकर के आज ये बैठक बुलाई गई है। बैठक का मुख्य उद्देश्य ये है कि सभी पॉलिटिकल पार्टी से और सभी शासकीय कर्मचारियों से आयोग के निर्देशों से अवगत कराना, साथ ही साथ। बालाघाट से सी न्यूज संवाददाता विशाल महानंद की रिपोर्ट। कोरबा लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी सरोज पांडे ने आज कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर नामांकन दाखिल किया। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि आज अष्टमी के अवसर पर उन्हें निश्चित रूप से माता के साथ साथ जनता का आशीर्वाद मिलेगा। चुनावी मुद्दों को लेकर उन्होंने तत्कालिक कांग्रेस सरकार और उनके नेताओं द्वारा किए भ्रष्टाचार और भाजपा द्वारा किए जा रहे विकास को लेकर जनता के बीच जाने की बात कही। इस शुभ मुहूर्त को कितना अपने लिए शुभ मान रही हूँ। शक्ति और भक्ति का ये पर्व है और शक्ति और इस भक्ति के पर्व को हम सब बहुत आस्था के साथ मनाते हैं। आज महाअष्टमी है। महाअष्टमी के अवसर पर आज मैंने अपना नामांकन दाखिल किया है और माता का आशीर्वाद मिलेगा, जनता का आशीर्वाद मिलेगा, मैं ऐसा मानती हूँ। किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रही हैं? बहुत आशीर्वाद मिलेगा। बाकी 18 को हम फिर जब भरेंगे पार्टी के साथ में, अपने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई जी के साथ में, उस समय पूरी बातें करेंगे। अभी आप पूरा लोकसभा कांग्रेस बोल रही है 4 से 5 सीट हमारी आ रही है, इसमें क्या कहना चाहते हैं? कोई सपने देखे, सपने देखने से किसने किसको रोका है? सपने तो सपने ही हैं, सच में नहीं बदलते हैं। लगातार आप कोरबा लोकसभा दौरा कर रही हैं, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रही हैं? भैया विकास का मुद्दा, भ्रष्टाचार का मुद्दा। पिछले सालों में यहाँ पर विकास शून्य रहा, भ्रष्टाचार असीम रहा और जो तात्कालिक जनप्रतिनिधि है वो जनप्रतिनिधि उसके लिए जिम्मेदार है। इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में
कोरबा से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र सिंह राजपूत की रिपोर्ट। लातूर के शिरूर अनंतपाल तालुका के कौमलगा के मुख्य चौराहे पर किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती का बैनर फाड़ दिए जाने के कारण 16 अप्रैल को सुबह 8 बजे से सड़क जाम कर गांव में तनाव का माहौल पैदा कर दिया गया। शिरूर अनंतपाल से लातूर राज्य राजमार्ग पर कौमलगा में एक अज्ञात व्यक्ति ने रात में एक बैनर फाड़ दिया, जिससे समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंची और तनाव का माहौल पैदा हो गया। इसका विरोध करते हुए सुबह 8 बजे से ही गांव में महिला पुरुषों के साथ साथ युवा भी लातूर से शिरूर अनंतपाल रोड को जाम कर रहे हैं। बताया गया है कि पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं और जल्द ही यातायात सुचारू हो जाएगा। लातूर से सी न्यूज संवाददाता मल्हारी शिंदे की रिपोर्ट। छत्रपति संभाजी नगर के कन्नड़ तालुका से पिशोर पुलिस स्टेशन के तहत एक आह्वान जारी किया गया। वर्तमान स्थिति में लोकसभा उत्सव चल रहा है और पूरे देश में इसका सख्ती से पालन किया जा रहा है। आगामी त्योहारों को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए आदर्श आचरण के साथ साथ सहायक पुलिस निरीक्षक शिवाजी नागवे ने कहा कि आज करंजखेड़ में शांति समिति का आयोजन किया गया। आगामी सांस्कृतिक महोत्सव सर्वधर्म सद्भाव के उद्देश्य से शांतिपूर्वक संपन्न कराया जाए। ग्रामीणों को इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि किसी प्रकार का जातिवाद पैदा ना हो। अगर ऐसा हुआ तो उन्हें भी सावधान रहना चाहिए कि उनके साथ अन्याय होगा। इस मौके पर उन्होंने आह्वान किया कि सभी धर्मों को अज्ञानता के उद्देश्य से मनाया जाना चाहिए और ऐसे मौक़ों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित कर बच्चों की प्रतिभा को निखारने का भी प्रयास करना चाहिए। मी या बाईटद्वारे किशोर पोलीस हद्दीतील सर्व जनतेला आवाहन करतो की येणारे भविष्यातील जे सण आहेत, श्रीरामनवमी उत्सव असेल, त्यानंतर हनुमान जयंती असेल, व इतर बरेचसे सण आहेत। तसेच या ठिकाणी आदर्श आचारसंहिता सध्या चालू आहे लोकसभेची। त्या अनुषंगानं आपण हे सर्व सण हे आदर्श आचारसंहितेचा कोणत्याही प्रकारचा भंग होणार नाही या दृष्टिकोनातून साजरे करावे। सर्व सण उत्साहात आनंदात साजरे करावे, पण मात्र सण साजरा करताना नियमांचं तंतोतंत आणि काटेकोरपणे या ठिकाणी पालन करावं। तसेच आपल्या सणांमुळे इतर कोणत्या समाजाचा अवमान होणार नाही या ठिकाणी त्याची आपण या सर्वांनी काळजी घ्यावी व सर्व सण आनंदात उत्साहात साजरा करताना ते शांततेत कसे साजरे करता येईल याकडे सर्वांनीच लक्ष द्यावे। त्यानंतर दुसरे चांगले उपक्रम आपण या सणाच्याद्वारे राबवले गेले पाहिजेत। उदाहरणार्थ रक्तदान शिबिर असेल, मुलांचे निबंध स्पर्धा, वक्तृत्व स्पर्धा या प्रकारच्या पद्धतीने हे सण साजरे करावेत। तसेच किशोर हद्दीमध्ये यापूर्वी पण डीजे मुक्त या ठिकाणी सर्व सण साजरे झालेले आहेत। इथूनही पुढे ते डीजे मुक्तच असावेत यासाठी आम्ही आग्रही आहोत आणि आपल्या सर्वांना भावी सणांच्या आम्ही शुभेच्छा देतो आणि आपण सर्व सण आनंदात उत्साहात साजरे करावे याबद्दलच्या खूप खूप शुभेच्छा। महाराष्ट्र से सी न्यूज संवाददाता रविंद्र खरात की रिपोर्ट। सम्राट अशोक की 2328वीं जयंती रोहतास जिले के सासाराम नगर निगम में धूमधाम से मनाई गई। मौर्य वंश में जन्मे सम्राट अशोक सत्य, अहिंसा, प्रजा कल्याण के लिए दुनिया में प्रसिद्ध थे। सम्राट अशोक के बनाए गए अशोक चिन्ह को स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में दर्जा दिया गया। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाकर इसका व्यापक प्रचार करते हुए लोगों को सत्य, अहिंसा का संदेश दिया था। उन्हें विचारधाराओं पर आज भी लोग चल रहे हैं। सम्राट अशोक की जयंती बड़े ही धूमधाम के साथ सासाराम में मनाई जा रही है। कार्यक्रम का शुभारंभ सूर्य मंदिर वेद से प्रारंभ हुआ। सम्राट अशोक के चित्र पर दीप प्रज्वलित एवं फूल माला चढ़ाकर मोटरसाइकिल जुलूस निकाला गया। वहीं आचार संहिता को देखते हुए जिला प्रशासन के आदेश पर सासाराम एसडीएम आशुतोष रंजन एवं एसडीपीओ दिलीप कुमार की मौजूदगी में बाइक सवार पुलिस कर्मियों के द्वारा सम्राट अशोक की बाइक रैली निकाली गई। रैली में सम्मिलित होकर शांतिपूर्वक सासाराम नगर भ्रमण करते हुए पुनः सूर्य मंदिर वेद पहुंचाकर समापन कराया गया। रोहतास से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।